हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों ये जो चैनलिंग है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप डीएफ्स के लिए स्पेशली होने वाला है, क्योंकि मैं जो एनर्जी इस वक्त देख रही हूँ, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। सोलर एक्लिप्स से लेके ल्यूनर एक्लिप्स का ये समय डेफिनेटली ट्विन कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मेरा लेटेस्ट चैनलिंग भी इसी पे बेस्ड थी। तो इस वक्त जो मैं कलेक्टिव में डीएफ्स की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा खुद ही को मिसगाइड कर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, मैं शादी कर लूँ, मैं सोलमेट के साथ चली जाऊँ, कोई थोड़ा सा भी प्यार दे रहा है तो बहक जा रहा है। बहकना मतलब कि डाइवर्ट हो जा रहे हैं कि यार ट्विन का तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, वो कुछ कमिटमेंट सीरियसली दे नहीं रहा है, या थर्ड पार्टी में भी है, मेरे साथ भी है, या वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, खुल के कुछ कह ही नहीं रहा। बातें तो हो रही हैं बट कमिटमेंट कुछ सीरियसली हो नहीं रहा है। मैं कब तक वेट करूँगी? ये सब आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस टाइम पे और ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग में आ रहे हो, आप मिसगाइड हो रहे हो। तो जब आप ऐसी इस ट्रिगर्ड एनर्जी में होते हो तो ऑब्जर्विंग मोड में आ जाओ कि क्या निकल के बाहर आ रहा है। आपको बाहर के जो सिम्टम्स है ना, जैसे आपको ब्लैक बटरफ्लाई, ब्लैक कोई ऐसी स्पैरो दिख रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई बर्ड दिख रहा है, तो पहले तो खुद को ही समझा लो कि ये सिर्फ मेरी ही अंदर की नेगेटिविटी है जो ऊपर आ रही है। कुछ इस टाइम पे कन्फ्यूजन की एनर्जी रहने ही वाली है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो, तो कहीं ना कहीं से ढूंढ ढूंढ के आपको कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि आपके अंदर दबे हुए जो कोर वुंड्स हैं, जिसको हम लोग सप्रेस इमोशंस रिवायरिंग से हील करते हैं, वो सब आपके रिलीज़ करने की कोशिश की जाएगी। सिर्फ एक प्रयास है आपको और इवॉल्व करने का। लेकिन इस प्रयास के लिए कुदरत किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ से कोई चीज़ ट्रिगर कर देती है और हम तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रिगर हो जाते हैं। तो मेरा काम है आपको बार बार इस टाइम पे अवेयर करना, ठीक है? आपको लो में नहीं जाना है। आपको कोई हार्ट में सेंसेशन हो रहा है तो घबराना नहीं है, चक्रास में सेंसेशन हो रहा है तो घबराना नहीं है, बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे ये सारी कलेक्टिव की एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है? अपना मेडिकल प्रोफाइल टेस्ट कराने के बाद इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, सिर्फ आपको इनर वर्क करना है। सब चीज़ें बताई हुई हैं, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, बल्कि मैं आज आपको कुछ और बेहतर गाइड करना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे एक काउंसलिंग में कई बार पूछा है, मैम वाई मी? अक्सर डीएफ ये सोच कहती कि सारा काम मैं ही क्यों करूँ, वाई डीएम हैव ऑल द फन है ना? तो आपका आंसर ये है कि यू आर लीडिंग ट्विन। डीएफ्स, यू आर लीडिंग ट्विन। अपनी इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, खुद को रिमाइंड करिए आप लीडिंग ट्विन हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप वन सोल स्प्लिट इनटू टू, ये तो आप जानते हो। यू आर सेम सोल सिग्नेचर, यू आर सेम सोल एसेंस, यू आर सेम सोल ब्लूप्रिंट, जो भी बोलना है, बट यू आर सेम। तो आप दोनों को एक जॉब दिया गया है। उनका जॉब है ट्रिगर करना और आपका जॉब है उसको ट्रांसम्यूट करना। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, यू आर लीडिंग ट्विन। सेकेंड पॉइंट, उनका जॉब है आपको ट्रिगर करना, आपका जॉब है उसको ट्रांसम्यूट करना, ना कि अपने इस ईगोइस्टिक माइंड के ट्रैप में आ जाना। देखिए, आपने अब तक सुना है अबाउट द पुश पुल पोलैरिटी, आपने अब तक सुना है रनर चेजर डायनामिक्स, ठीक है? आज से आप याद कर लीजिए ट्रिगर ट्रांसम्यूट कनेक्शन। आपका ये ट्रिगर एंड ट्रांसम्यूटेशन का कनेक्शन है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी ना, तो ये टाइम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सी, आप में वो काबिलियत है कि आप लोहे को भी खरा सोना बना सकते हो। अक्सर हम ट्विन फ्लेम पे उंगलियां उठती हैं कि आप लोग अपने आप को मास्टर सोल्स क्यों कहते हो? वाई यू आर मेकिंग योर सेल्फ वेरी स्पेशल? देर इज़ नो ईगो, नो प्राउड।
भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है, हम हैं, वी आर बॉर्न विद अ हायर पर्पस, और हम यहाँ पर आए हैं बड़े पर्पस के लिए। एंड जब तक आप अपने को फील नहीं करोगे कि या वी आर बॉर्न विद अ हायर पर्पस, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे, राइट? और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आप अपने को सर्वाइवल मोड में रखोगे बाकियों की तरह। डीएम ने आया, ट्रिगर किया, उसको बुरा भला बोला और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी बस। बाकियों की तरह शादी कर लीजिए, बस जिंदगी ख़त्म। करना है वो सब भी करना है, ह्यूमन की तरह बर्थ लिया है तो वो भी करना है, बट याद रखिए वी आर मास्टर सोल बिकॉज वी कैरी द एनर्जी, वी कैरी द पावर टू चेंज द लेड इन टू गोल्ड। Remember, underline my third point. You carry the power to change the lead into gold. ये that is the reason you are master soul. हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आना चाहिए कहने में कि या वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी आर मास्टर सोल्स, वी कैरी द पावर टू चेंज द लेड इनटू गोल्ड। लेकिन उसके लिए उतना पावरफुल अपने आप को बनाना पड़ेगा। इस ह्यूमन फॉर्म से आपको अपने आप को इस कार्बन बेस्ड बॉडी से उस बॉडी में आपको आना पड़ेगा, लाइट बॉडी में आना पड़ेगा। यू आर शेयरिंग द सेम एनर्जेटिक फील्ड। तो जब आप खुद को इतना खरा सोना बना लोगे ना, इतना पावरफुल, प्योर, ऑथेंटिक, स्ट्रॉन्ग सोल, तो आपका डीएम भी आपकी तरह पावरफुल बन जाएगा। एंड दैट इज़ योर पावर। आप यहाँ पर सिर्फ प्यार करने के लिए या उसके एक मैसेज का इंतज़ार करने के लिए या उसको चेस करने के लिए नहीं हो, या फिर वो नहीं यार तो चलिए हम लोग सोलमेट के पास चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। और ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप नहीं बने हो। यू आर बॉर्न विद अ हायर पर्पस, यू आर कैरी पावरफुल एनर्जीज टू ट्रांसम्यूट। और ये जर्नी यही है, इस जर्नी का जो की पॉइंट यही है कि दिस इज द जर्नी। अनदर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज लिखते जाइए अपने। This is the journey of the cleansing plus alchemizing your triggers। जो आपको ट्रिगर दिए जा रहे हैं बाय योर डीएम। क्लेंजिंग मतलब पहले अभी आपने बर्थ लिया है इन ए ह्यूमन फॉर्म, तो जो भी आपने लेयर्स चढ़ाई हैं अपने ऊपर, ठीक है, उन लेयर्स को आपको खुद के लेयर्स को क्लीन करना है। जैसे कल की पोएम जो डीएफ ने बनाई थी, मैं बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। इट वॉज अ ऑटोमेटेड राइटिंग इन द शेप ऑफ पोएम। बहुत ही आप प्योर सोल हो, इसलिए आप ब्लेस्ड हुए, इतनी अच्छी एंजल्स ने आपको गाइडेंस दी, जो कल आप में से बहुत लोगों ने देखी है। नहीं देखी है तो कल का जो वीडियो है 1.44 मिनट का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जाके देखिए, उनको ब्लेसिंग दीजिए। और बहुत दो लाइन में उन्होंने बहुत कुछ बताया है अबाउट दिस जर्नी, द रियल मीनिंग ऑफ दिस जर्नी। So this journey is totally a cleansing process. This is called the Kundalini Ascension. And then alchemizing the triggers by the DM or by the society or by your own overthinking. Alchemizing that trigger into the energy of love. तभी कहा जाता है twin flames are always union happens in the very high frequency because love is the highest frequency। ठीक है, तो ये जर्नी आपकी गिल्ट से लेके एनलाइटमेंट तक की जर्नी है। और एनलाइटमेंट तक पहुंचने से पहले आप अनकंडीशनल लव को सीख जाते हो। यू लर्न टू ट्रांसम्यूट द ट्रिगर्स इनटू द एनर्जी ऑफ लव, एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव। इस वक्त ट्रिगर्स के मारे बहुत सारी डीएफ हैं जो पैनिक एनर्जी में भी आ रही हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या हम किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। यही टेस्ट है। अच्छे टाइम पे तो हर कोई अच्छा होता है। टेस्ट टाइम में अपने आप को पर्ल बन के दिखाओ, टेस्ट टाइम में अपने आप को खरा सोना बन के दिखाओ। आपका जो दिस इज़ द जर्नी जो न्यू अवेकनिंग में है, उनके लिए एक लास्ट पॉइंट जो मैं बताऊँगी न्यू अवेकनिंग के लिए, कि जब आप इस जर्नी पे आते हो शुरू में, तो यू आर ऑपरेटिंग विद द ईगो, यू ऑपरेटिंग विद द माइंड। और माइंड में क्या, माइंड की एनर्जी हमेशा लो होती है, लो वाइब्रेशन एनर्जी। जैसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक, पेन होगा, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होगी, आप अपने आप को बहुत लॉस्ट फील करोगे, अपने आप को बहुत रिजेक्टेड फील करोगे, अबंडेंट फील करोगे।
जैसे कि आप बिल्कुल ज़िंदगी में अकेले हो, यू आर वाइब्रेटिंग विद द एनर्जी ऑफ फियर, लैक, शेम, गिल्ट एट्सेट्रा, ठीक है। दीज आर ऑल द एनर्जी ऑफ माइंड, दीज आर ऑल द एनर्जी ऑफ योर ईगो। तो अगर आप किसी भी स्टेज में हो, मैं सिर्फ न्यू अवेकनिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, NEDF आपका रिपोर्ट कार्ड आप खुद तैयार करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। इफ़ यू आर स्टिल ऑपरेटिंग विद द एनर्जी ऑफ शेम, गिल्ट, फियर, lack, rejection, obsession, desire, manipulation, blaming, waiting, panic, etc. अगर इस सब से आप अभी भी वाइब्रेट करो तो एक्सेप्ट करो, कन्फेस करो नीचे, और फिर कन्फेस करके रिलीज करो। और जो फेमिनिन इस वक्त उस एनर्जी में आ गई है, एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव एनर्जी, आप यू आर रीचिंग, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द एनलाइटमेंट, यू आर ऑपरेटिंग विद द अपर चक्रास बिकॉज यू आर नाउ ऑपरेटिंग विद द एनर्जी ऑफ लव। आपने एल्कमाइज किया अपनी ऑल लोअर एनर्जीज को अनकंडीशनल लव के एनर्जीज में आपने एल्कमाइज किया, ठीक है। तो एट लास्ट इस चैनलिंग का सारांश क्या है? आपको फोकस होना है इस टाइम पे सिर्फ अपनी हीलिंग के ऊपर। ट्राई टू रिमेन इन द हाई फ्रिक्वेंसी। कोई भी ट्रिगर्स आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो, उन इमोशंस को ऑब्जर्व करो, ठीक है, एंड एल्कमाइज करो, डिटॉक्स करो योर सेल्फ। डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है ये। इस वक्त हम सोलर एक्लिप्स से लूनर एक्लिप्स तक कोई हम डराने वाला टाइम नहीं है। नेगेटिविटी है मतलब आपके अंदर की नेगेटिविटी सरफेस हो रही है। जो भी चीज़ें, जो टॉक्सिन्स ऊपर आ रहे हैं उनको डिटॉक्स करो, उन इमोशंस को ऑब्जर्व करो, पैनिक नहीं करो, ऑब्जर्व करो, डिटॉक्स करो एंड एल्केमाइज करो। ऑल ट्रिगर्स शुड बी एल्केमाइज इनटू द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव। और पूरी स्पिरिचुअल टीम इस वक्त आपके फुल प्रोटेक्शन में है, मैं आपको ये गारंटी के साथ कहती हूँ, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।